तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का टॉपिक है सेल अधेंशन। इसका साइनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेल अधेंशन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल अधेंशन। फिफ्थ है सेल अधेंशन मॉलिक्यूल्स, फंक्शन ऑफ सेल अधेंशन, इंपॉर्टेंट ऑफ सेल अधेंशन एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन है इसका। सेल अधेंशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए सेल्स एक दूसरे से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ते हैं। यह प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनाए रखने में एसेंशियल होता है। सेल अधेशन न केवल एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट, इम्यून रिस्पॉन्स और वाउंड हीलिंग में मदद करता है, बल्कि कैंसर मेटास्टेटिस जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी रोल निभाता है। इसके बाद है डेफिनेशन। सेल अधेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेल आपस में ECM के साथ अटैच होते हैं। यह अधेशन सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स के जरिए होता है जो सेल सिग्नलिंग, मैकेनिकल स्टेबिलिटी और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल अधेशन। सेल अधेशन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है जो सेल को आपसी संपर्क और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्शन पर आधारित होती है। इसमें फर्स्ट है सेल सेल अधेशन। इस प्रकार के अधेशन में सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें मुख्य अधेशन मॉलिक्यूल शामिल है। फर्स्ट है इसमें कार्डेरिन्स। यह कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो होमोफिलिक इंटरैक्शन को रेगुलेट करते हैं और टिश्यू इंटेग्रिटी बनाए रखते हैं। सेकेंड है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। यह कैल्शियम इंडिपेंडेंट अधेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स और न्यूरल कनेक्शंस को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट है सेल मैट्रिक्स अधेशन। इसमें सेल्स इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ते हैं जिससे स्ट्रक्चरल सपोर्ट और सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। इसके मुख्य मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट है इंटेग्रिन्स। यह ECM कंपोनेंट्स जैसे फाइब्रोनेक्टिन और कोलेजन से बाइंड करते हैं और सेल सिग्नलिंग को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड है सेलेक्टिन्स। यह अधेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ल्यूकोसाइड ट्रैफिकिंग में मदद करते हैं और इम्यूनो रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल अधेशन। सेल अधेशन एक बहुत चरणीय प्रक्रिया होती है जिसमें अधेशन मॉलिक्यूल सेल सेल या सेल ECM इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन। अधेशन मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को पहचानते हैं जिससे सही बाइंडिंग सुनिश्चित होती है। यह स्टेप सेल स्पेसिफिसिटी और इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। सेकेंड है बाइंडिंग। अधेशन मॉलिक्यूल्स सेल सरफेस पर बाइंड करते हैं जिससे सेल सेल या सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन स्टैब्लिश होता है। यह बाइंडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के माध्यम से होती है जिससे कार्डिन्स, इंटरजेंस और सेलेक्टिन्स। थर्ड है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अधेशन बाइंडिंग इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जिससे सेल सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन और माइग्रेशन जैसी सेलुलर एक्टिविटीज रेगुलेट होती है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन रिकॉग्नाइजेशन। अधेशन साइटोस्केलेटन को स्टेबलाइज करता है जिससे सेल शेप और मूवमेंट कंट्रोल होता है। एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल अधेशन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करते हैं जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट है सेल अधेशियल मॉलिक्यूल्स। सेल अधेशियल मॉलिक्यूल्स विशेष प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल अधेशियल को रेगुलेट करते हैं और सेल सेल या सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CAMS के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कार्डिन्स। टिश्यू इंटेग्रिटी को बनाए रखते हैं और कैल्शियम डिपेंडेंट अधेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये होमोफिलिक इंटरेक्शन में मदद करते हैं जैसे एपिथेलियल और न्यूरल सेल में। नेक्स्ट है इंटेग्रिन्स। सेल माइग्रेशन और सेल ट्रांसडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ECM कंपोनेंट्स जैसे फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन और लैमिनिन से बाइंड करते हैं और साइटोस्केलेटन के साथ जुड़ते हैं। थर्ड है सेलेक्टिन्स।
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ल्यूकोसाइड अधेंशन को रेगुलेट करते हैं। ये ब्लड वेसल वॉल पर ल्यूकोसाइड को बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। न्यूरॉन डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम में कार्य करते हैं। ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं और न्यूरॉन्स इम्यून सेल तथा इंडोथीलियल सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल अधेंशन। सेल अधेंशन कई मुख्य बायोलॉजिकल प्रोसेस में शामिल होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है टिश्यू फॉर्मेशन। सेल अधेंशन मॉलिक्यूल्स की मदद से सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं और टिश्यू व ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। यह एम्ब्रायोइक डेवलपमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है बैरियर फॉर्मेशन। एपिथेलियल सेल के बीच टाइट जंक्शंस बनाकर प्राइमरीबिलिटी को रेगुलेट करता है। यह ब्लड ब्रेन बैरियर और इंटेस्टिनियल एपिथेलियम जैसी संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है सेल माइग्रेशन। सेल अधेंशन मॉलिक्यूल्स सेल मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं, जो डेवलपमेंट, वाउंड हीलिंग और इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अधेंशन साइट से इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जिससे जीन एक्सप्रेशन, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर रिस्पॉन्स नियंत्रित होते हैं। फिफ्थ है इम्यून रिस्पॉन्स। ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्शन साइट्स पर पहुंचने में मदद करता है। सेलेक्टिन्स और इंटरग्रीन्स इम्यून सेल को ब्लड वेसल की वॉल से बाइंड कराते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन और इम्यून डिफेंस को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल अधेंशन। सेल अधेंशन बायोलॉजिकल प्रोसेस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है एम्ब्रायोइक डेवलपमेंट। सेल अधेंशन एम्ब्रायोइक डेवलपमेंट के दौरान टिश्यू और ऑर्गन को सही फॉर्मेशन को सुनिश्चित करता है। कार्डिनेंस और इंटरजीन्स सेल डिफरेंशिएशन और मार्फोजेनेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट है वाउंड हीलिंग। इंजरी के बाद सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। फाइब्रोब्लास्ट्स और एपिथेलियल सेल्स वाउंड साइट्स पर माइग्रेट करके न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है कैंसर मेटास्टेसिस। एबनॉर्मल सेल अधेंशन से कैंसर सेल्स में फैल सकते हैं। जब एधेंशियल मॉलिक्यूल्स की फंक्शन खराब हो जाती है तो सेल्स डीअटैचमेंट के बाद ब्लड स्ट्रीम के जरिए दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है इम्यून सर्विलेंस। इम्यून सेल्स पैथोजेंस और इन्फेक्टेड सेल को डिटेक्ट करने के लिए अधेंशन मॉलिक्यूल्स का उपयोग करते हैं। सेलेक्टिन्स और इंटरग्रीन्स ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्शन साइट तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स तेज होता है। इसके बाद है इसका कंक्लूजन देख लेंगे। सेल अधेंशन सेल्स के इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए फंडामेंटल है। यह टिश्यू इंटीग्रिटी मेंटेन करने, इम्यून रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करने और सेल माइग्रेशन रेगुलेट करने में विटल रोल निभाता है। CAMS की प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ के लिए एसेंशियल है, जबकि उनकी डाइफंक्शंस कई डिसीज का कारण बनती है। इसके बाद है इसका रेफरेंस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोरिस एंड WH फ्रीमैन एंड को। लाइनर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय माइकल M कॉक्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।